गुड इवनिंग। सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इतना सम्मान देने के लिए कि कंपैरिजन किया जा रहा मार्क जुकरबर्ग से, जेफ बेजोस से, और कंपैरिजन अगर आप लोगों ने किया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उनसे ऊपर ही करते। सबने कुएं की बात करी थी अभी कि कुआं पानी देता है, कुआं आ जाए, तो कुएं से जब पानी इमली के पेड़ में जाता है तो खट्टापन पैदा होता है, और अगर कुएं से आम के पेड़ पे जाता है या किसी मीठे फल पे जाता है तो मीठा फल आता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको बनना क्या है। आप जो बनना चाहते हैं, आप छोटी जगह से आए हैं, बड़ी जगह से आए, डजंट मैटर। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से आता हूं, जिसके बारे में ये कहा जाता था इंडिया की क्राइम सिटी मुजफ्फरनगर। और जब मैं कहीं प्लान शो करता था या किसी के पास बैठता था तो लोग कहते थे मुजफ्फरनगर में यार वहां तो बदमाश लोग पैदा होते। मैंने कभी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बदला। अगर मैं दुबई में भी बैठा हूं, यूके में भी प्लान किया तो मैंने यही कहा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी इंडिया से आता है। क्योंकि अगर आपने अपनी इनिशियल पहचान छुपाई तो फिर आप दुनिया में बड़ा काम नहीं कर सकते। और ये प्रूफ किया, आज IMDb पे मेरी प्रोफाइल है तो उसमें आता है कि लविश चौधरी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी इंडिया। अगर आप छोटी जगह से आए, बड़ी जगह से आए, आपको आपके मेंटर कितने समझदार हैं कितने नहीं है डजंट मैटर। आपको समझदार परिस्थितियां बनाती हैं जहां से आप निकल के आए हो। जब QFX स्टार्ट किया, बोर्डब्रो स्टार्ट किया, हमेशा सब लोगों को पता है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं क्योंकि लोग घबराते हैं कि हम जब काम स्टार्ट करेंगे सर हम पेन में हैं, दिक्कत में हैं, कैसे करेंगे, इतनी दिक्कतों के बावजूद, या हम लोग चलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास सोर्स नहीं है, चीजें नहीं है। तो जब QFX बोर्डब्रो PLC स्टार्ट किया, उसके इनिशियल डे में मैं 36 करोड़ के कर्जे में था, 28 साल की एज पे। 36 करोड़ के कर्जे में जब इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, पहली जूम मीटिंग की तो 9 लोग आए पहली मीटिंग के अंदर। कैसे आए थे? उनको फोन कर रहा था मैं, भाई आ जाओ यार जूम मीटिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान डिस्कस करेंगे। लोगों का फेथ नहीं था, बिलीव नहीं था कि 2 सिस्टम 2 बार गिरा था और अच्छे तरीके से गिरा था। 28 साल में 36 करोड़ सिर पे कर्जा होना बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे मोटिवेशन देने के लिए ये बात है, तो 18 सितंबर 2020 को पहली बार सिस्टम को मार्केट में डाला था। सिस्टम के बारे में लोगों को पहली बार बताया था 18 सितंबर 2020। तकरीबन 34 महीने 11 दिन आज हो गए उस बात को, 34 महीने 11 दिन। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं? सभी लोग जब अपने साथ आते हैं तो उनको एक ही बात कही है, घबराना नहीं है, कम पढ़े लिखो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्यादा नॉलेज, एक व्हाइट पेपर पे आपको कुछ भी बनाना आसान होता है, लेकिन अगर उस पर कुछ बना हो तो उसको मिटा के अगर कुछ बनाओगे तो बड़ी दिक्कत होती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ज्यादा अक्लमंद होना नुकसानदायक होता है। कभी कभी हमें सिस्टम के साथ चलना होता है। अगर सिस्टम समझ आया है तो सही तरीके से चलना होता है। इस 34 महीने 11 दिन की जर्नी के अंदर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से निकल के 85 कंट्री में अपने बिजनेस को लेकर गए। 85 कंट्री, कोई हमारी बातें नहीं है। फालतू का मोटिवेशन देने के लिए कभी मैं स्टेज पे नहीं आया। इंसान को कभी पैसे बनाने के लिए नहीं सिखाया। ये नहीं कहा कि बड़े पैसे से बड़े पैसे बनेंगे, या आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, अगर आप अच्छे इंसान बने ना लाइफ में, एक अच्छा बेटा बने ना आप लाइफ में, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा दोस्त बने, तो जीवन खुशहाल होता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास पैसे कम है ज्यादा, जो मुकद्दर में लिखा है, नसीब में लिखा हो, पैसे आपके घर आएंगे। लेकिन सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना मैटर करता है। आज 85 कंट्री अपने सिस्टम को लेके गए। 85 कंट्री में QFX बोर्डब्रो के यूजर हैं, TLC के यूजर हैं। 85 कंट्री, 16 लाख एक्टिव यूजर, 40 लाख रजिस्ट्रेशन। ये अचीवमेंट है 34 महीने 11 दिन के अंदर। 34 महीने 11 दिन के अंदर यहां तक जाने के लिए तब हुआ ये जब मैं कर्जे में था। कब हुआ ये? जब मेरी पहली मीटिंग में सिर्फ 9 लोग आए थे। 9 लोग आने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही थी।
आगे बढ़ेंगे, करेंगे। चलते रहे, धीरे धीरे लोगों को समझ आना स्टार्ट हुआ। कमिटमेंट पर हम चलते रहे, करते रहे, लोगों को सिस्टम समझ आना स्टार्ट हुआ कि ट्रेडिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं, ट्रेडिंग से लोगों को पैसे आ सकते हैं, क्रिप्टो से लोगों को पैसे आ सकते हैं। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कभी कि क्रिप्टो, एक्चुअल क्रिप्टो होता क्या है। लोगों ने वेबसाइट पे नुकसान किया हुआ है, उसी को आपको बता देते हैं जब आप किसी के पास प्लान करने के लिए जाते हैं, सर मैं तो ऑलरेडी क्रिप्टो में बहुत ज्यादा लूटा पिटा बैठा हूं। लेकिन हमने ये नहीं समझा कभी कि वो क्रिप्टो एक्चुअल में थी क्या। अगर आज टीएलसी बना तो पहली ब्लैक पैंथर मीटिंग हमने की थी 17 मार्च 2023 को। तो 17 मार्च 2023 की एक मीटिंग में मैंने कहा था कि हम इतने एक्सचेंज पे होंगे, ये ट्रैक रहेगा टीएलसी का, इस तरीके से ये सारी चीजें करेगा। तो कुछ लीडर्स मेरे पास आए, मेरे कान में बोले सर क्या रियल में ये ऐसा हो सकता है। और जब 4 अप्रैल को पहली बार एल बैंक पे लिस्ट हुआ टीएलसी मिले आप सबको? आपके वॉलेट में है, जिनको नहीं मिले हैं उन्हें दोबारा से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप टीएलसी $21 क्रॉस किया हुआ। $1 से पहले दिन लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। $12 टच किया पहले दिन एल बैंक पे। पहले तो यही बिलीव नहीं था कि किसी इंडियन कम्युनिटी से निकल के कोई बंदा ऐसा क्रिप्टो बना सकता है, ऐसा कोई बन सकता है जो दुबई में 36,000 स्टोर पे एक्सेप्ट होता है, ऐसा क्रिप्टो बनाया जा सकता है। अभी आपने अमेज़न का नाम लिया था सर, जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। दुबई में 18,000 स्टोर है उनके, 18,000 स्टोर पे अमेज़न, सेलर 18,000 है अमेज़न के। और अगर मैं बात करूं QFX, बोर्ड और ऑनजो, मेरा एक ब्रांड है उसका नाम है ऑनजो, दुबई में 37,000 स्टोर हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं। तो एक बात समझ आती है कि अगर हमने अमेज़न के स्टोर्स को, सेलर्स को पछाड़ा है तो वो जल्दी उनके यूजर्स को भी दूसरी दुनिया, दूसरी जगह, दूसरे देश, हर जगह पछाड़ने की कोशिश करेंगे। कभी भी सेकंड पोजीशन के लिए काम नहीं किया। पिछले 34 महीने 11 दिन की जर्नी में 18 सितंबर को हमारा 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की कंपनी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लोग जज करते हैं। अभी सर ने कहा कि भाई प्रोडक्ट बेस में 50 करोड़ कमाना बड़ी मुश्किल बात है। जितने लोग बैठे हैं सर, सभी लोगों ने सोचा यार कि चलो रजा सर को तो 50 करोड़ आ जाएंगे, हमें कैसे आएंगे। एक टीएलसी की कीमत $1 से स्टार्ट की थी, $21 टच किए अभी। और आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जिस रेट को टच करेगा 5% से ज्यादा कभी नहीं टूटेगा। क्या ये पिछले 4 महीने में ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है? सब देख रहे होंगे। तो रेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा है इसको कि आप 2027 तक संभाल के रखना। ये गिफ्ट में मिले ना आपको, जो आप ओपन में बाई करेंगे उनको कभी भी खरीदिए, कभी भी बेचिए। लेकिन जो आपको गिफ्ट में मिले, एक टीएलसी की कीमत 2027 में होगी $1,000 कम से, सॉरी $11,000। 2027 में $11,000 होगी। 10 टीएलसी मिले हैं तो आपको कितनी वैल्यू के होंगे 2027 में? कितने के होंगे? $1,10,000। यानी कि 2027 तक अगर जो लोग सिर्फ साथ खड़े हैं, साथ चल रहे हैं, कभी भी अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं, कभी भी निकालते हैं, लेकिन उनका वोट एक्टिव है, उस फंड में आपको 10 टीएलसी मिले हुए हैं। वो 10 टीएलसी आपको 2027 में बिना कुछ करे 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तब आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अगर आपने 2030 तक, मैं सिर्फ उन टीएलसी की बात कर रहा हूं जो आपको गिफ्ट में मिले हैं, अगर वो टीएलसी 2030 तक संभाल के रखा तो एक टीएलसी की कीमत होगी $17 लाख। एक टीएलसी $17 लाख को एक मिनट, अब रजा सर से ऊपर पहुंचाते हैं आप लोगों को। $17 लाख मल्टीप्लाई 10 करना और फिर जोड़ना, तो आप एक व्यक्ति 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू। लोगों को ये बिलीव 2009 में जब बिटकॉइन आया ना, क्रिप्टो आया, देखो मैं जितने लीडर, महेंद्र जी, रजा सर, हमारे पाठक जी, रजनीश भाई, मेरा एक्सपीरियंस आप सबसे बहुत कम है भाई लोग। मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं 2018 में, आप लोगों को 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आया ही 2018 में हूं और आने के बाद
2 बार बड़ा नुकसान उठाया, और नुकसान उठाने के बाद एक बात समझ लेना कि जो व्यक्ति ज्यादा नुकसान झेलने की हिम्मत रखते, ऊपर वाला हमेशा, जब आप ज्यादा दिक्कतों में हो तो सोचना आपसे कुछ बड़ा काम कराना चाहिए। ज्यादा दिक्कतें झेली, कर्जा भी हुआ, लोगों के ताने भी सुने, सब कुछ हुआ, सब कुछ। लेकिन आज अगर अपनी इस सिस्टम को बिलियंस डॉलर पे पहुंचाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मार्केट कैप कहता है कि आज आपकी कंपनी की वर्थ $2 बिलियन है, $2 बिलियन, कोई मार्केट कैप आप चेक कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, जरूरी यह है कि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ काम करता है, बिलीफ सिस्टम काम करता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, आपको खुद पे बिलीव नहीं है, तो आप कभी जीवन में बड़ा काम नहीं कर सकते। लोगों का बिलीव कमजोर होने की चीजें मैं बताता हूं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपके घर में जो बातचीत होती है, घर से बाहर आते जब हम इस मीटिंग में आए हैं, अच्छे सूट बूट के साथ आए हैं, अच्छे मैनर्स दिखते हैं, लेकिन मैनर्स बाहर वालों से पहले हमारे घर वालों को दिखना जरूरी है। अपने माता पिता का चेहरा एक बार सुबह उठ के प्यार की नजरों से देख लिया करना, दुनिया की कोई कीमत आपको नहीं मिल सकती जो वहां पे मिल रही है। जब हम अपने माँ बाप को सही तरीके से देखेंगे, अपने घर में अपने बीवी बच्चों से, अपने भाई बहन से सही तरीके का बिहेव करेंगे, तो आपकी अच्छाई और आपकी कामयाबी आपके घर से स्टार्ट होके आपके फॉरहेड पे लग जाती है कि अब ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। हम घर पे बहुत चिल्लाते हुए बातचीत करते हैं, बाहर बहुत मैनर्स दिखाते हैं। मैंने कभी किसी को बिजनेस करना नहीं सिखाया। मेरा आज तकरीबन ये आज 150वां सेमिनार होगा, तकरीबन 150 मीटिंग्स में मैं गया हूँ, 150 मीटिंग्स में कभी नहीं कहा कि आपको इस स्ट्रेटेजी से बिजनेस करना है। हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अच्छा बिजनेसमैन बनने से पहले। अगर आप अच्छा इंसान बने, जब कोई आपको रास्ते में दिखता है कि आपकी पॉकेट में 100 रुपए और किसी को 10 रुपए की जरूरत है, तो अपनी पॉकेट से 10 रुपए निकाल के उसकी हेल्प कर देना। उसकी जो दुआएं हैं वो अर्श तक जाएंगी, जहां आपको ये 100 रुपए कब 100 करोड़ में बदलेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे अच्छे काम करते हुए निकलना। जब आपका परिवार, आपके यार दोस्त, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सक्सेस, लोग पूछते हैं कि सक्सेस की वैल्यू क्या है, ये सक्सेस इंसान कौन है। मैं हमेशा कहता हूं किसी सफल इंसान, सफल बिजनेसमैन को देखना है ना, तो पहले उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देख लेना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि नहीं, उसके आसपास के लोग खुश हैं कि नहीं है, उसके आसपास के लोग चापलूस तो नहीं है, उसके आसपास के लोग झूठी तारीफें तो नहीं करते हैं, या जो आपका ट्रेनर है, जो आपको सिखाने आया है, जो आपको बताने आया है, सिर्फ और सिर्फ वो आपसे झूठे मोटिवेशन की बातें, या जब आपके साथ होता है तो आपके साथ होती अच्छी बातें करता है, आपके पीछे जाने पर आपकी बुराइयां करता है। पहले इस एनवायरनमेंट से आपको बाहर निकलना है। सिर्फ घर से स्टार्ट करके एक अच्छा इंसान बन के जब आप निकलोगे तो बिजनेस करने का मजा आएगा। और मैं सिर्फ इसी फिलॉसफी पर, इसी पे मैंने काम किया। आज 85 कंट्री के लोग पागल नहीं हो सकते। जब कोई लोग काम स्टार्ट करते हैं तो लोगों को लगता है यार ये प्लान बना, कुछ लोगों को पागल बना के ये बड़े हो गए, ये चल गए। लेकिन 85 कंट्री के लोग, जो अंग्रेज हमारे देश पर राज करके गए, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वहीं कराया यूके में, कि अंग्रेजों को कराना पहले सही तरीके से। आज अपने तिरंगा, अपना देश का नाम 85 कंट्री के लोग रेस्पेक्ट से लेते हैं कि ही इज फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से आता है, एक सिस्टम को रन करता है। टीएलसी, अभी आपने अगर देखा होगा, हमारा इवेंट है दुबई में। दुबई कितने लोग गए आज तक? चलिए, वहां पे एक फ्यूचर म्यूजियम है, गए उसके अंदर? जब अभी हमारा दुबई में इवेंट होगा, फॉरेक्स और क्रिप्टो के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपो हम ही लोग कर रहे हैं। फॉरेक्स और क्रिप्टो के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, फ्यूचर म्यूजियम के अंदर, जहां लोगों का जाना मुश्किल है, उसके अंदर हमारा 1000 लोगों का सेमिनार होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके अगले दिन बुर्ज खलीफा का नाम सुना आपने? yes! जो लोग जा पाएंगे बेटर है, नहीं जा पाएंगे तो टीवी पे यहीं से देखना। आपकी कंपनी के साथ साथ आपके बीच बैठे हुए लोगों की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे चलेगी।
साथ में लोगों का सपना होता है कि चलो ठीक है, बड़े बड़े स्टार, बहुत बड़े बड़े स्टारों के साथ हमें फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए। तो आपके ग्लोबैक्स अवार्ड फंक्शन है हमारा, ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस, पूरी दुनिया से एंटरप्रेन्योर ही आ रहे हैं और हमारे क्यूएफएक्स बोर्ड ब्यूरो के 27,000 लोग दुबई जाएंगे। 27,000 कोका कोला एरिना बुक किया है। उससे पहले एक दिन बुर्ज खलीफा पे हमारा शो है, उससे पहले फ्यूचर म्यूजियम में है, उससे पहले फेस्टिवल एरिना के अंदर हमारा फॉरेक्स और क्रिप्टो का एक्सपो है। तो जो हमारा ग्लोबैक्स अवार्ड फंक्शन है उसमें 239 सेलिब्रिटी पहुंचेंगे। 239 सेलिब्रिटी, मुझे लग रहा है यहाँ 500-600 लोग बैठे हैं। इनसे आधे लोग सेलिब्रिटीज होंगे, जिसमें पिछले 2 महीने पहले मैंने एक इवेंट में कहा था कि सर शाहरुख खान हमारे इवेंट में आएगा, तो लोग बड़े खुश हुए। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ से शाहरुख खान को अवार्ड दिलवा दूं। लोगों को समझ नहीं आया था क्या बात कर रहा हूं कि शाहरुख खान से हमें अवार्ड मिलेगा या हम शाहरुख खान को अवार्ड देंगे। मैंने कहा आप लोग बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, क्यूएफएक्स बोर्ड ब्यूरो के यूजर नहीं है, मालिक हैं आप लोग। तो जो ग्लोबैक्स अवार्ड फंक्शन है उसमें एंटरप्रेन्योर के साथ साथ बॉलीवुड को सम्मानित किया जाएगा। आपको सम्मानित करवाना नहीं है, आप लोगों के हाथ से बॉलीवुड वालों को अवार्ड दिलवाऊंगा। अब जो अलग बात है कि आप घर पे आके यही कहोगे कि मुझे शाहरुख खान अवार्ड दिया है, फोटो में समझ नहीं आता ना कि अवार्ड दे रहे हैं कि ले रहे हैं। पर अवार्ड आपके हाथों से जाएगा, पूरी इंडस्ट्री को समझ आ जाएगा कि क्यूएफएक्स बोर्ड ब्यूरो टीएलसी कुछ वर्थ रखता है। और लोगों को ये समझ नहीं आया कि हम लोग इतनी वर्थ तक कैसे पहुंचेंगे। अभी $21 टच करा है, ब्लैक पैंथर तक $24 टच करेगा। ब्लैक पैंथर 20 अगस्त को है। 12 और 13 अगस्त को मुंबई में एक्सपो है। वो एक्सपो टीएलसी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीएलसी को लेके। उस एक्सपो के बाद 20 अगस्त को ब्लैक पैंथर 3.0 होगा इंडिया में, और उस इवेंट में सारा ट्रेलर समझ आ जाएगा कि दुबई में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि उसमें ईगल एंड ईगल अबोव ही लोग वहां पर आएंगे। तो अपनी टीम से ज्यादा ईगल एंड ईगल अबोव ईगल बनाने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं। जब हम रैंक बढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो पे आउट पैसे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कभी किसी को पैसे का लालच मत दिया करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। लोगों को अच्छी टीम बनाने पे, अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए इंस्पायर किया करें। जब हम उनको, एक बात बताओ, आप लोगों से कभी मैंने आज तक नहीं पूछा कि आपका बिजनेस इस महीने कितना है, पूछा कभी आप लोगों से? हमेशा सर्विस पे फोकस किया। अभी आप ही लोग कहते हैं कि 2 बजे भी मैसेज करते हैं तो रिवर्ट आता है। तो ऐसा ही आपको भी बनना है कि अगर आपकी टीम ने रात को 3 बजे आपसे क्वेश्चन किया तो 3:02 को उसका जवाब चला जाना चाहिए। ठीक है, फोन बंद है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ओपन है और आपने मैसेज देखा है। खराब बात क्या है लीडरशिप की? 5-10 लाख रुपए कमाने के बाद, 20 लाख कमाने के बाद अपनी डाउनलाइन को जवाब देना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को। जब वो लोग आपसे मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं कि मेरा स्टेटस नहीं है, मेरा लेवल की मीटिंग नहीं हो रही है। उस दिन का दिन भूल गए जब आप सिर्फ 2000 रुपए के लिए भी अपने अपलाइन के पास गए थे कि भाई खर्चे के लिए 2000 रुपए दे दो। वो दिन भूल गए आप लोग? नहीं, आपको अगर 4 लोगों में भी जाके प्लान करना पड़ेगा, हो सकता है वो 4 के 4 लाख कब हो जाएं। मेरे 9 लोग 16 लाख हो चुके हैं। 9 लोग 16 लाख हो चुके हैं। मुझे अगर कहीं छोटी मीटिंग में भी जाना होता है, मुझे कोई शर्म नहीं आती। जब मैं आया तो मुझे पता चला माइक खराब है, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है भाई, ऐसे ही खड़े होकर बात कर लेंगे, लोग अपने सुनेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई टेंशन थोड़ी है। कहा सर सीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी खड़े रहेंगे तो लोग खड़े रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? लेकिन स्टेटस लोगों का अच्छे सेमिनार 5 स्टार प्रॉपर्टी से नहीं होता, दिल से होता है। अगर दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आपकी मानसिकता स्ट्रांग होना जरूरी है, आप यहाँ से स्ट्रांग होना जरूरी है। लोग यहाँ से बीमार होते हैं, थोड़े से दिन में पूछना स्टार्ट कर देते हैं कितने के जूते पहने, एलवी के जूते पहने कि नहीं पहने, हाँ जी, एलवी के शर्ट पहनी कि नहीं पहनी। ये मानसिकता कमजोर होती है। मेरे भाई आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सैंडो बनियान में भी कहीं गए हो तो ये पहचान है, लोग भीड़ लगा ले कि भाई साहब वो सेलिब्रिटी आया यार। आपके कपड़ों से अगर आपकी पहचान है, ये तो जिस दिन कपड़े उतरते, वर्दी उतरती, उस दिन खत्म हो जाता है आपका स्टेटस। आपका स्टेटस ये समझ आना चाहिए कि लोग आपको आपकी अच्छाई से, आपके नेचर से, आपकी कार्यशैली से, आपकी एक्टिविटी से, आपके प्रयोग की चीजों से पहचान रखते हो कि भाई ये शख्स है जिसे हम अपना आइडियल मान सकते हैं। उन लोगों को कभी आइडियल मत बनाना जिनके कपड़े देख के
जूते देख के, स्टेटस देख के, भाई वो लोग कभी आपसे आपका दुख पूछने नहीं आते हैं। आपको आइडियल होने चाहिए आपके माँ बाप जो साइकिल पे चल के आपके लिए खाने का इंतजाम किया करते थे, जो आपके लिए ठेले लगा के आपके लिए खाने का इंतजाम किया करते थे। आपका आइडियल, जब भी कोई आपसे पूछे ना आपका आइडियल कौन है, तो बताना मेरी मॉम डैड है। कोई नहीं है उनसे बेहतर, क्योंकि उन्होंने ही आपको पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया है। हो सकता है कोई उनसे ज्यादा, लेकिन लोग जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को उनसे सही तरीके से दिन में बात नहीं कर सकते। हम लोग उनके साथ खड़े होने में हम शर्म महसूस करते हैं। अरे बूढ़े ही हो गए, तुम नहीं होंगे बूढ़े कल को, जब तुम्हारा बचपन नहीं रहा तो जवानी खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। और ये दुनिया है, कब इंसान चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के वो भी पता नहीं चलता। हमेशा अच्छा इंसान बन के, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करके, अपने भाई बहन का रिस्पेक्ट करके, अपने यार दोस्तों का रिस्पेक्ट करके अपने जीवन को जिएंगे ना, तो आपने अगर 100 करोड़ नहीं कमाए ना, आपने 1 करोड़ कमाया, 1 लाख कमाया, तो उसमें भी खुशी होगी, उसमें भी खुशी होगी और आपका दिल सुकून में होगा। कोई जरूरी नहीं है कि 100 करोड़ कमाने वाला कोई स्पेशल खाना नहीं खाता, कोई स्पेशल खाना नहीं खाता, वो भी वही खाता है। लेकिन आपको कब याद करा जाएगा, जब आप लोगों के लिए आइडियल बनेंगे एक अच्छा इंसान बन के। तो कोई टेंशन नहीं है अगर किसी इवेंट में लाइट कमजोर है, अगर कोई आदमी शिकायत करता है लाइट कमजोर होने की, माइक के कमजोर होने की, तो उसके मानसिक, देखो सर 3 तरीके के लोग होते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो किसी भी प्लान को सक्सेस होते वक्त बहाने बनाते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं वो सिर्फ सोचते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं कोई भी प्लान है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसको सोल्यूशन करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। तो आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखना है। आज हो सकता है कि एवरेज में हो, कमजोर में, लेकिन किसी चीज को देख के घबराना नहीं है। जिस शख्स को आज आप सुन रहे हो, इसने 36 करोड़ रुपए माइनस से, लायबिलिटीज से, कर्जे से इस सिस्टम को 3600 करोड़ गुना 2, 3, 4 कई बार कर। जिस सीनियर ने भी आपको इनवाइट किया सीखने के लिए, आप ट्रेन पकड़ के आए हो, आप प्लेन से आए हो, आप बस से आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में अचीवमेंट करने के लिए थोड़ा सा टेंशनों को, दिक्कतों को झेलना पड़ता है, लेकिन एक ही चीज कहूंगा, बिजनेस कम करना, ज्यादा करना कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ साथ खड़े रहना। 2027 में आप लोगों को 100 CR ऑटोमेटिक आपके घर पहुंचेंगे, आएंगे। 2027 हो जाएंगे। थैंक यू रजत सर और आपकी पूरी टीम, महेंद्र सर, हमारे पाठक जी, रजनीश सर और